पास्ट लाइफ रेग्रेशन हरीश। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। दोस्तों, कई बार इंसान जिंदगी में ऐसे काम करता है जिससे उसका डर लोगों में बना रहे, लोग उसकी जय जयकार करें, उससे डरें। ऐसे में वह कई लोगों को दुख पहुंचाता है, कई लोगों को वो बहुत हर्ट कर जाता है और उनकी बद्दुआ ले लेता है। लेकिन यह नहीं जानता कि ये बद्दुआएं उसका पूरा जीवन नष्ट कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। जब हम किसी का पीएलआर करते हैं तो कोई ना कोई नया कर्म बंधन निकल कर सामने आता है। हर इंसान की एक नई स्टोरी सामने आती है और ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि कर्म से रिलेटेड होती है या किसी की बद्दुआओं की वजह से उनके जीवन में बहुत भयंकर बीमारियां या बहुत सी उथल पुथल चल रही होती है। ऐसी ही एक स्टोरी सामने आई जब मैंने हरीश जी का पीएलआर किया। हरीश जी एक बिजनेसमैन हैं। बताते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं, लेकिन दोनों में से किसी की शादी नहीं हो पाई। वह दोनों अभी तक कुंवारी हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे ये बात हमेशा सताती है कि आखिर ऐसे उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। रिश्ते आते हैं लेकिन या तो वो लोग मेरी बेटियों को रिजेक्ट कर जाते हैं और या मेरी बेटियां उनमें कोई कमी निकाल कर उन्हें मना कर देती हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटियों का अटैचमेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यह चीज़ हमेशा परेशान करती है। उनकी शादी की उम्र निकले जा रही है और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूं कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद उनका क्या होगा। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं और मैंने उनको बेटों की तरह पाला है, लेकिन समझ नहीं आती कि ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने या मेरी बेटियों ने जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बिजनेस होते हुए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। हरीश की पूरी बात सुनने के बाद मुझे हैरानगी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए यह हर रोज़ का काम है। हर रोज़ कोई ना कोई इंसान मेरे पास आता है जिसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और जब उसका सल्यूशन ढूंढते हैं तो उसके अपने ही कर्म, उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म ही निकलते हैं इस प्रॉब्लम की वजह। इसी तरह हरीश के इन कारणों के पीछे भी उसके किसी न किसी पास्ट कर्म की वजह ज़रूर छिपी हुई है, लेकिन पता तभी चलेगा जब हम उसका पीएलआर करेंगे। हमने हरीश जी का पीएलआर किया। रेग्रेशन दूसरी बार में जाकर कामयाब हुआ। ट्रांस में उतरने के बाद हरीश ने बताया कि चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे और हरे भरे खेत हैं। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो इस जगह पर? यह मेरे खेत हैं। क्या तुम एक मेल हो? हाँ, मैं एक मेल हूँ। सफ़ेद धोती कुर्ता और पगड़ी पहनी हुई है। उम्र करीबन 60 साल है। क्या कर रहे हो इस वक्त इस जगह पर तुम? मैं कुछ मजदूरों से खेतों में काम करवा रहा हूँ। हमने पूछा, थोड़ा और आगे जाओ अपने जीवन में और जानने की कोशिश करो अपनी लाइफ के बारे में। क्या देख पा रहे हो इस वक्त? बहुत से लोग जमा हैं। किसी फैसले को लेकर बहस हो रही है। किस फैसले को लेकर? मेरे बेटों के फैसले को लेकर। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 2 बेटे हैं। क्या नाम है इनके? रामशरण और पूरन। क्या इस जन्म में भी यह किसी रूप में तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मेरी दोनों बेटियां। ऐसा क्या किया तुमने
और तुम्हारे बेटों ने इस जन्म में, जो तुम प्रेजेंट लाइफ में बहुत परेशान हो, तुम्हारे बेटियों की शादियां नहीं हो रही, आखिर ऐसा क्या गुनाह किया तुमने? जानने की कोशिश करो। सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमेशा लालच और क्रूरता सिखाई, दूसरों पर जुल्म करना सिखाया। मैं बहुत लालची इंसान हूँ। सब कुछ होते हुए भी हमेशा लोगों का धन लूटने की ख्वाहिश मेरे मन में बनी रहती है, और मेरे बेटे भी ऐसे ही हैं। सब मेरी गलती है। जब यह बात हरीश जी हमें बता रहे थे तो हरीश जी रोए जा रहे थे अपने उन कर्मों को देखकर। जरा और आगे देखो और बताओ क्या हुआ इसके बाद। मैंने अपने बेटों की शादी 2 सगी बहनों से की और उनके पिता से कुछ चांदी की डिमांड की, लेकिन उनके पिता यह डिमांड पूरी नहीं कर सके और मेरे बेटे दोनों बहुओं पर जुल्म करते रहे और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया। क्या तुमने इस बात के लिए मना नहीं किया, ऐतराज नहीं किया? नहीं, क्योंकि यह सब मेरी ही वजह से हो रहा है, मेरे लालच की वजह से। मेरे बेटे भी इतने लालची हो गए हैं कि उन्हें कुछ भी अच्छे बुरे में फर्क ही नजर नहीं आता। मेरे बेटे बहुत ही निर्दयी और लालची हैं। मेरे बेटों ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया जब वह दोनों गर्भवती थी। वह बहुत मिन्नतें करती रही, रोती रही, लेकिन मेरे बेटों ने और मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। इस प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? उसका कारण जानने की कोशिश करो। मेरे दोनों बेटों ने जब अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया, उस वक्त वो दोनों गर्भवती थी और उनकी बद्दुआओं के कारण ही आज मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही। क्योंकि जब उन्हें घर से निकाला तो वह बहुत लाचार थी, क्योंकि दोनों गर्भवती थी और उनके पिता भी बहुत लाचार थे और बहुत मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें बहुत बेरहमी से घर से निकाल दिया। उनकी बद्दुआओं की वजह से ही मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही। इसके बाद हमने हरीश जी को कुछ दिव्य आत्माओं से मिलवाया और माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन दिव्य आत्माओं द्वारा भी माफ़ी देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद हरीश जी के 3 रेग्रेशन किए गए और माफ़ी मंगवाई गई। उसके बाद उनकी दोनों बेटियों के भी रेग्रेशन किए और उनकी माफ़ी मंगवाई। अब आगे भगवान जानता है कि कब और कहाँ क्या होगा। हो सकता है कि उनकी इस माफ़ी मांगने से उनका ये दुख, ये दर्द कम हो जाए और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, उनकी शादियां हो जाएं। कितनी बड़ी बात है ये कि आपने किसी पास्ट में, किसी पूर्व जन्म में किसी के साथ बहुत बेरहमी से बदसलूकी की, उसे घर से निकाल दिया और आज आप खुद एक लड़कियां बनकर सामने खड़ी हैं। जो पहले लड़के थे, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो दोनों लड़के लड़कियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जैसा उन्होंने उन लड़कियों के साथ किया था, आज वो ही सजा वो पा रही हैं कि उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। सुंदर होने के बावजूद, पढ़ी लिखी होने के बावजूद लोग उन्हें रिजेक्ट कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही हैरानगी की बात है कि हम लोग कोई भी काम करते वक्त यह नहीं सोचते कि हो सकता है कि फ्यूचर में यही चीज़ मेरे सामने आ जाए और मुझे भुगतना पड़े। हम बिल्कुल नहीं डरते कभी भी गुनाह करने से, किसी का बुरा करने से। तो दोस्तों, हमेशा
कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, कहीं आज का छोटा सा लालच आने वाली पूरी ज़िंदगी तबाह ना कर दे। दोस्तों, अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की, आपकी मदद करने की। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।